मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु की दया और कृपा और प्रेम से ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गा पाऊँ। मैं सभी जो भाई बहन जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि समय से जुड़ पाए हैं। मैं एक गीत गाना चाहूँगा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊँगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर के उपकार बहुत हैं, हम उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते। बहुत उपकार है परमेश्वर के। हर मुसीबत समय, क्लेश, मुसीबत, संकट में हमारे साथ निरंतर बना रहता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति और तारीफ हो। थैंक यू कृष्णा। सचमुच आज हम इस साल के आखिरी में जब पहुंचते हम यही बोल सकता है, धन्यवाद प्रभु, इस तरह तक हमको संभाला और योग्यता से बढ़कर हमको दिया है, उसका एकलौता पुत्र हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। आज का वचन लेके प्रभु के दास, कानपुर से प्रभु के दास वर्गीस एब्राहम अंकल हमारे साथ पिछले हफ्ते भी था और आज भी हमारे साथ प्रभु के दास वर्गीस एब्राहम अंकल आज वचन से शेयर करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आगे के समय वर्गीस अंकल ले। प्रभु का धन्य नाम के लिए हम हृदय से आभार हूं।
आज मधुरा ब्रदर्न असेंबली के साथ ये महत्वपूर्ण समय मेरा जीवन में प्रभु ने दिया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मधुरा ब्रदर्न असेंबली का हर एक और प्राचीन लोगों के लिए भी और उधर का हर एक मेंबर्स के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये अवसर मेरा जीवन में दिया है, बीते हुए सप्ताह में भी और आज भी वचन पेश करने का सौभाग्य दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और अभी हम प्रभु का वचन की ओर हम जाएं और प्रभु आज रात और उनका आत्मा के जरिए हमसे बातचीत करें और जो समय हम प्रभु के उपस्थिति में बिताएंगे और हमारा स्वर्गीय पिता को सारा आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा मिल सके, यही हमारा आशा है, यही हमारा विधि है। आइए हम बीते हुए सप्ताह में छोड़ा हुआ है और जो 40 आयत तक हम लोग विचार तो किया है, परंतु आज हम 41 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय का 41 से लेकर 52 तक मेहरबानी से और एक भाई मेरे लिए पढ़िए। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसे बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवार और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी रंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। प्रभु ये वचन के ऊपर विशेष आशीष और अनुग्रह दे। बीते हुए सप्ताह में हम लोग विचार किया था, प्रभु 3 बार और प्रार्थना में समय बिताया है गेदसेमने बगीचा में। उस बगीचा में 3 बार उन्होंने प्रार्थना करके और एक एक प्रार्थना करके छोड़कर और शिष्यों के पास आया, उनको जगाया और फिर आया, फिर जगाया, तीसरा बार आ गया है। और ये तीनों बार और चेले लोग, और ये हम देख सकता है, और सोते रहा और प्रभु का कष्ट में, दुख में और संघर्ष में, और उन्होंने भाग नहीं दिया है। और ये बात कभी कभी हमारा दिल में भी चोट लाता है, क्योंकि और इतना प्रभु ने उनको प्रेम किया। और यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय का पहला आयत में ये लिखा है, हर एक चेला के ऊपर उन्होंने प्रेम किया। और ऐसे प्रेम किया हुआ चेले लोग और 3.5 साल और प्रभु के साथ रहा चेले लोग और प्रभु का गुण को प्राप्त किया हुआ चेले लोग और प्रभु के साथ चल फिरा प्रभु जो ये चेले लोग, और
प्रभु का साथ संपूर्ण रीति से उनका जो शिक्षा पाया हुआ चेले लोग और उनका चमत्कार कार्य को देखा हुआ चेले लोग, उनके साथ और समय बिताने में और असमर्थ रहा, ये बात हम उधर देख सकता है। ये हर एक विश्वासी के लिए एक चेतावनी है और ये हम छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं, क्योंकि और हम कितना सोते रहेंगे और कितना हम उसी आलस्य में आगे जाएंगे। और ये विषय हमारे लिए एक चेतावनी है। हम आत्मिक रीति से और सोने के लिए नहीं, जगने के लिए हैं और जगते हुए आत्मिक कार्य में, आत्मिक सेवा में, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक विषय में आगे जाना बहुत जरूरी है। ये काम चेले लोगों का जीवन में नहीं हुआ है। खास तौर से 3 चेले लोग, इनर सर्कल, वो चेले लोग वो काम नहीं किया अभी। और जब तीसरा बार प्रभु आया और प्रभु एक शब्द बोल रहा हूं, क्या है? बस अभी आप सोते रहो, मेरे साथ और रहने के लिए अभी समय निकल चुका है और समय अभी बाकी नहीं है, अभी सोते रहो। और एक शब्द जो प्रभु ने बोला है, बस, इसका मतलब उसी शब्द में काफी अर्थ जरूर है। केवल एक शब्द वचन में नहीं लिखा, परंतु उसी शब्द में और प्रभु बता रहे हैं, जिस योजना लेके स्वर्ग से प्रभु उतर है, उस योजना का परिपूर्णता अभी आ चुका है। और इसका मतलब जिस उद्देश्य के साथ प्रभु सब धरती में उतरा, उसी और उद्देश्य अभी पूरा होने वाला है। इसलिए प्रभु बता रहा हूं, बस। और फिर प्रभु बता रहा हूं, यो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इसलिए आया है, he came to die। इसका मतलब वो मरने के लिए आया हम। इसका मतलब वो मरने का वक्त, वो मरने का जो समय और आ चुका है। इसलिए प्रभु बता रहा हूं, बस। वो शब्द बहुत गहराई से हमारे सामने है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमसे भी ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, परंतु हर एक विश्वासी के संबंध में और आत्मिक रीति से सोया हुआ विश्वासी के संबंध में प्रभु और शायद आपसे और मेरे से और सबसे ये कहता है, बस। इसका मतलब हमको बहुत जोर से जगने का समय आ चुका है, क्योंकि हम एक अंतिम क्षण की ओर आ रहा हूं और प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता हूं। हम एक अंतिम क्षण की ओर आ रहा हूं, कभी भी और प्रभु का आगमन हो सकता हूं। इसलिए और प्रभु हमसे ये शब्द नहीं कहना है बस, परंतु उसके पहले हम जगे और जागते रहें और जागते रहते हुए प्रभु का सेवा में हम आगे बढ़े। और दूसरा शब्द उस आयत में जो लिखा है वो ये है, द हावर हैज कम। इसका मतलब मेरा घड़ी आ चुका है, पहुंच चुका है। वो बात बहुत अच्छा मेरे को लगा। इसका मतलब और दानियल का किताब 9 अध्याय का 24 में 26 में एक शब्द है, मेहरबानी से वो शब्द को थोड़ा पढ़िए। दानियल का किताब 9:26।
उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना उधर लगेगा। लिखा है एक शब्द, और 62 सप्ताह पूरा हो जाएंगे। जब 62 सप्ताह समाप्त हो जाएंगे और तब अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। वही है खड़ी, और वही है जो ये शब्द हावर जो शब्द लिखा है, इसका मतलब वो हावर और ऑलरेडी, और प्रभु बता रहा हूं आ चुका हूं। पर अभिषेक किया हुआ पुरुष को काटा जाने का समय आ चुका है। दानियल ने जो भविष्यवाणी किया है वो ही भविष्यवाणी उधर ही पूरा हो रहा है। इसलिए प्रभु बता रहा हूं द हावर हैज कम, और ये और खड़ी और पहुंच चुका है, और अभी और समय नहीं, और अभी संपूर्ण रीति से समय आ चुका है। ये समय बहुत गंभीर समय है, और उस समय को छेले लोग समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रभु ये बता रहा हूं क्या है, और मनुष्य का पुत्र को पापियों के हाथ में देने का जो समय आ चुका है। सनहेद्रीन झुंड के हाथ में देने का समय आ चुका है, क्योंकि 62 सप्ताह पूरा हो रहा है, इसका पूरा हो गया है। और इसलिए और मनुष्य अभिषेक किया हुआ मनुष्य और अभिषेक किया हुआ पुरुष और काटा जाना है। ये इसलिए प्रभु ने एक शब्द बहुत गहराई से बोला है, समय आ चुका है। इसका मतलब और उसी समय जब और आया है, और प्रभु उसी समय में और समय छोड़ करके जैसे पहले और उन्होंने किया है 8 अध्याय का 59 में और 12 अध्याय का 36 में, और हम देख सकता है मरकुस सुसमाचार 8 अध्याय का 59 में और 12 अध्याय का 36 में एक शब्द लिखा है, जब उनके ऊपर पथरवाह हुआ है, प्रभु के ऊपर पथरवाह हुआ है, तब प्रभु ने अपने आप को छुपा दिया। और ये विषय और 36 में भी लिखा है 12 अध्याय का, उधर भी प्रभु ने अपने आप को छुपाया और प्रकट नहीं किया। परंतु जब ये 42 में जब हम आए और 41 और 42 में हम आ जाए, उधर प्रभु बता रहा हूं मेरा समय आ चुका है। प्रभु अपने आप को छुपाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, अपने आप को और उसी विशेष से अलग होने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, परंतु धीरज के साथ, सामर्थ्य के साथ और प्रभु आगे के कदम रख रहा हूं। मैं ये सोचा है और पिछले गिरसमने में और जितना अवेश और जितना समय और प्रभु ने प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना के सामर्थ्य इधर प्रकट हो रहा है। ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि और जब पकड़ने के लिए आया हूं और प्रभु पीछे की ओर नहीं और चेले लोगों को लेके आगे की ओर और यहूदा की ओर, यहूदा इस्करियोती की ओर, और इन सारा फारसी और सादुकी और महायाजक और जितना सेना और उधर आया, उन्हीं के सामने और प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब और बहुत सामर्थ्य उन्होंने पिछले समय में
और गेत्सेमने में उन्होंने विदाया, उसी प्रार्थना के द्वारा उन्होंने सामर्थ्य पाया है। ये शब्द हमारा जीवन में एक और विषय को बता रहा हूं, और प्रभु एक मनुष्य होकर कितना सामर्थ्य पिता से पाया है प्रार्थना के द्वारा, वैसे हमारा जीवन में भी। और जब हम कमजोर हो जाता है, जब सब कुछ हमारा जीवन में प्रतिकूल हो जाता है, जब सब कुछ हमारा विरोध हो जाता है, हम कमजोर नहीं होना चाहिए। और जो सामर्थ्य प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है, उसी सामर्थ्य के आधार पर आगे बढ़ना है। ये सौभाग्य हमारा जीवन में प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। प्रार्थना के द्वारा ये सौभाग्य हमारा जीवन में मिलता है, ये बात सच है। इसलिए और हम 43 से लेकर 52 तक और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना और उन्हीं का जो अरेस्ट है और ये चेले लोग प्रभु को छोड़ करके भागना, ये 3 विषय और ये इस आयतों में लिखा है। परंतु मैं सभी विषय बोल पाएंगे मेरे को मालूम नहीं, परंतु जितना मैं कर सकता हूं आज मैं जरूर करेंगे। और ये जो कठिनाई के बारे में और मरकोस ने लिखा है, ये लूकोस ने लिखा है, और लूका ने लिखा है, और मत्ती ने लिखा है। इसका मतलब चारों सुसमाचार में ये जो कठिनाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह का और जो पकड़वाने के संबंध में और प्रभु यीशु मसीह का अरेस्ट के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का और प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग छोड़ करके भागने के संबंध में लिखा है। ये इसलिए इसी में एक केंद्र विषय है और केंद्र बात है, वो ये यहूदा इस्करियोती। आज और उस व्यक्ति के संबंध में और हम कुछ बात जरूर आपको बताएंगे। इधर जो लिखा है इस्करियोती और यहूदा इस्करियोती कैसे आगे है, और उन्होंने प्रधान याजकों को और शास्त्रियों को और पुरानियों को की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा। इसका मतलब एक बड़ी भीड़ लेके और प्रभु के पास पहुंच गया। ये बात आप सोचना है, प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारा सृष्टि का सृष्टिकर्ता और सारा अधिकार, चाहे हो स्वर्ग का हो चाहे हो भूमि का हो, सारा अधिकार का मालिक है प्रभु यीशु मसीह। एक शब्द काफी है, परंतु उन्होंने और इन भीड़ देखा और इन भीड़ों के सामने अपने आप को सौंप दिया है। ये बात हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यशायाह नबी ने वही शब्द बहुत गहराई से बोला है, उन्होंने अपने आप को सौंप दिया है, अपने आप को दे दिया है। जब मेरे को याद किया, आपको याद किया, हर एक पापी को याद किया उन्होंने, और अपने आप को उनका हाथ में दे दिया है। और इन लोग एक चोर को पकड़ने के मुताबिक आया, ये बात उधर लिखा है, परंतु प्रभु ने बोला है मैं आपके सामने था और आपके सामने शिक्षा देने वाला व्यक्ति था, मैं आपके सामने मंदिर में था और तुम लोग ने मेरे को पकड़ने के लिए आया नहीं। परंतु जब प्रभु का समय आया, जब स्वर्ग का समय आया, जब पिता का समय आया,
उसी टाइम में प्रभु ने अपने आप को उन काम के लिए सौंप दिया। नहीं है तो संसार का कोई अधिकारी, संसार का कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी शक्ति प्रभु को और पकड़ नहीं पाएंगे, परंतु प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया। जब मेरा उद्धार को स्मरण किया, जब हर एक भाई भाभी का उद्धार को स्मरण किया और उन्होंने अपने आप को और सौंपा, यही विषय बहुत सुंदर बात है। और जब हम ये भीड़ के बारे में सोचे तो कम से कम 400 लोग आया है। ये 400 लोग में दोनों ग्रुप था। मैं ये विषय थोड़ा गहराई से सोचा क्या है, और यहूदी का और सेनहेद्रिन का लोग, और इसका मतलब यहूदी का लोग और रोम का जो सेना का लोग, कम से कम एक बड़ा भीड़, वही शब्द में कम से कम 400 मैंने बोला है, और परंतु जो वचन में जो लिखा है बड़ा भीड़, मैं इसी से एक सच्चाई मेरा हृदय में आया, मैं वो सच्चाई में आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अरस्ट में यहूदी और यूनानी था, दोनों। प्रभु यीशु मसीह यहूदी और यूनानी के लिए अपना जान देने के लिए आया हूं, ये बात बिल्कुल साफ है। यूनानी और यहूदी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान देने के लिए लाया हूं, इसलिए उनका अरस्ट में दोनों लोग शामिल है। यूहन्ना ने एक शब्द बोला है, उन्होंने जगत के ऊपर प्रेम किया है। इसका मतलब पूरा जगत के लिए उन्होंने अपना जान दे दिया है। इसलिए और उनका अरस्ट में भी ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव जरूर रहा, यहूदी भी यूनानी भी। इसलिए वो विषय और हमारे लिए एक खास विषय है। और फिर हम देख सकते हैं क्या है, और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय में ये लिखा है, लोग क्या है, दीपक और मशाल ये सब लेके आया। मरकोस उस विषय को नहीं बता रहा हूं। तब मैंने ये एक बात सोचा, ये लोग ये सारा चीज लेके, दीपक और जो और मिसाल और ये सब लेके आया है, किसको पकड़ने के लिए? संसार का ज्योति को, जगत का ज्योति को। मनुष्य कितना कमजोर है जगत का ज्योति को पकड़ने के लिए। लांटन और टॉर्च लेके आया है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, यही है संसार, जगत का ज्योति को पकड़ने के लिए इतना कमजोर चीज को लेके पहुंचा है। ये बात हमारा हृदय में एक बात जरूर डालता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, और संसार कितना कमजोर है। हम आगे की ओर जाएं। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के संबंध में और उनका जगत का और जो समय उन्होंने बिताया,
12 चैनलों को उन्होंने चुन लिया, परंतु एक बात प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में बहुत दुखी का विषय है, यहूदा इस्करियोती के द्वारा उनको पकड़वाया गया। ये जो कठिनाई और ये बात प्रभु यीशु मसीह का जीवन में और एक दुखी का विषय था। मैंने पहले एक शब्द बोला है, यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय में पहला आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हर एक चेला को प्रेम किया है। इसका मतलब यहूदा इस्करियोती को भी प्रभु ने प्रेम किया है। एक सवाल हमारा जीवन में आएंगे, क्यों यहूदी इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया? ये सवाल हमारा जीवन में जरूर आएंगे। मेरा जीवन में आया, हर एक बाइबल अध्ययन करने वाला व्यक्ति के जीवन में ये सवाल जरूर आएंगे, क्यों धोखा दिया? क्यों निर्दोष रक्त को उन्होंने पकड़वाया? ये सवाल जरूर हमारा जीवन में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सारा चमत्कार कार्य को देखा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और महत्वपूर्ण अध्ययन को सुना है, और प्रभु यीशु मसीह को और पकड़वाने के लिए उन्होंने और उनका जो भावना का प्रदर्शन किया है, उन्होंने चुंबन दिया है। फिर आप ये सवाल का उत्तर हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे शायद। उन्होंने सोचा जो मसीहा के लिए हम लोग इंतजार किया है शायद ये नहीं होगा, और ये भी उन्होंने सोचा है और मसीहा आ जाएंगे और राज्य का स्थापन होगा, और इसलिए राज्य का स्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए मसीहा नहीं होगा। और एक और कारण होगा, उन्होंने सबसे बढ़कर पैसा को प्यार किया हो। सबसे बढ़कर पैसा को उन्होंने प्यार किया हो। मैं एक एक विषय को विचार करने के लिए जा रहा हूं, ताकि हम इस इस्करियोती यहूदा के संबंध में हम विचार करें। ये हमारे संबंध में और खास कुछ बात जरूर बताता हूं। हमारे संबंध में अगर यहूदा इस्करियोती और प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, तो हमारा आत्मिक जीवन के संबंध में एक बार हम विचार करें। हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा आत्मिक जीवन में कितना बार धोखा दिया है, उसके बारे में सीरियसली गौरव से हमको सोचना। हमारा आत्मिक जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को कितना बार धोखा दिया है। जो यहूदी इस्करियोती को और जो इफेक्ट जो उन्होंने जो काम किया है, जो धोखा दिया है, ऐसे कार्य
हमारा जीवन में भी नहीं हो रहा। मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में, और जरूर ये विषय हमारा जीवन में हो रहा। शायद हम अंगीकार नहीं करेंगे, शायद हम स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु स्वीकार तो करना पड़ेगा। हमारा जीवन में होता है ये बात, क्योंकि और ये जो विषय, ऐसे विषय हमारा जीवन में और रिफ्लेक्ट होता है। यहूदी इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का कौन था? वचन ये कहता है एक फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था। हम सोचा नहीं, जरूर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अज्ञान व्यक्ति नहीं था यहूदी इस्करियोती, और यहूदा इस्करियोती एक प्रेरित में गिना गया व्यक्ति था। मरकोस 3:14 और से लेकर 19 में वो बात बता रहा हूं। मैं सारा रेफरेंस नहीं ले पाएंगे, उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। परंतु उधर लिखा है यहूदी इस्करियोती और जितना प्रेरित था उसी में गिना हुआ व्यक्ति था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, प्रभु यीशु मसीह और इस व्यक्ति को भी प्रेम किया। भजन संगीता 41:9 में जरा सा पढ़ सकता हूं। भजन संगीता 41:9 में, और ये यहूदी इस्करियोती के संबंध में जो बताया है, ये एक फेमिलियर फ्रेंड है। फेमिलियर फ्रेंड, इसका मतलब एक खास दोस्त था। जरा सा बढ़िए। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रक्षा करता था। परम मित्र, इसका मतलब है वही व्यक्ति था। मेरा प्रिय भाई और बहन, आप प्रभु यीशु मसीह का कौन है? हर एक उद्धार पाया व्यक्ति एक दोस्त से बढ़कर, ये दोस्त है, परंतु दोस्त से बढ़कर हम प्रिय है प्रभु यीशु मसीह का। पौलुस का भाषा में मैं बोलो तो अधिक प्रिय है। हम कम लोग नहीं हैं, अधिक प्रिय है। परंतु एक बात हम ध्यान से समझना है, हम जितना करीब हो तो भी वो ये गारंटी नहीं है हम धोखा नहीं देंगे। क्लोज होने से ये गारंटी नहीं है हम प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं देंगे, जरूर देंगे। क्योंकि वचन का इतिहास में ये विषय बिल्कुल लिखा हूं। हम प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के नाते हमारा जीवन में ये बात नहीं है हम प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं देंगे, जरूर देंगे। हमारा आत्मिक जीवन में ये विषय जरूर हो सकता है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, सारा रेफरेंस में जाने में थोड़ा समय का कमी है हमारे पास, और उधर एफेसोस कलीसिया के संबंध में एक बात जो लिखा है, पगला प्रेम से
हट गया, पगला प्रेम से गिर गया। धोखा नहीं है। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह को करना है, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह को देना है, उस प्रेम हम नहीं दिया है। हम जरूर है ये बताएंगे, यहूदा इस्करियोती ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत खतरनाक काम किया है, ये हम बताएंगे। ये बड़ा धोखा है, ये हम बताएंगे। परंतु मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इफिसुस कलीसिया के संबंध में प्रभु ने एक डायरेक्ट संदेश दे करके बता रहा हूं, तुमने जिस प्रेम में बने रहना था, उसी प्रेम में तुम बने नहीं रहा, गिर गया। मेरा प्रिय भाई और बहनों, जब हम उतार पाया, हम जब बपतिस्मा ले लिया और जो वफादारी कलीसिया के साथ तुम कर रहे थे, और जो वफादारी और मीटिंग के संबंध में और आने जाने के संबंध में और मीटिंग में शामिल होने के संबंध में, मीटिंग में बने रहने के संबंध में और आत्मिक विषय में बने रहने के संबंध में कितना वफादार था, अभी कितना है? क्या हम धोखा नहीं दे रहा हूं? हम गिर गया है। आज शाम को प्रभु हमारा हृदय को बिल्कुल टच करे। प्रभु, मैं यहूदी इस्करियोती के संबंध में विचार कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, परंतु आज इस शाम को प्रभु मेरे साथ आप काम करें और जहां से मैं गिर गया है उधर से मेरे को उड़ना है, उधर में पड़े नहीं रहना है। जहां मेरा जीवन में आत्मिक कमजोरी, आत्मिक रीति से मैं गिर गया है, उधर से मेरे को वापस लौटना है। फिर हम देख सकते हैं 2 अध्याय का 14 से लेकर 16 तक परगमोस कलीसिया के संबंध में एक बात कर रहा हूं। परगमोस कलीसिया के संबंध में क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, और कलीसिया में रहते हुए, कलीसिया में चलते हुए और झूठा उपदेश को प्रोत्साहन किया है। कितना झूठा उपदेश के पीछे विश्वासी लोग और चलने के लिए प्रयास कर रहा हूं, और वो सुन करके वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है बोलने वाला है। मेरा प्रिय भाई, वो भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, वो बात सही नहीं है। वचन क्या कह रहा है, वही सच्चा है, वही अच्छा है, उसी वचन में बने रहना है। परगमोस कलीसिया के संबंध में कह रहा हूं, उन्होंने कलीसिया में रहते हुए झूठा उपदेश के लिए प्रोत्साहन दिया है। कभी भी हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं देना है। और तीसरा बात हम क्या है, सरदीस कलीसिया के संबंध में पढ़ता है। सरदीस कलीसिया के संबंध में उन्होंने अपना काम में परिपूर्ण नहीं था और जागृति में परिपूर्ण नहीं था। जरा सा पढ़िए, मैं एक आयत जल्दी बिल्कुल आपको दे रहा हूं। 3 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक, जल्दी पढ़िए। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ। जागृत हो और उधर रुको ब्रदर, और उधर लिखा है तुम जीवित कहलाता है
परंतु तुम कौन है? मरा हुआ है। जीवित कहलाता है परंतु तुम मरा हुआ है। क्या मैं और आप संडे आराधना में नंबर 1 है। 6 दिन के संबंध में हमारे पास कोई फर्क कोई ध्यान नहीं। कैसे भी हो 6 दिन कैसे चलने दो, कोई बात नहीं। संडे के दिन में आत्मिक तुम जीवित है परंतु तुम मरा है। सर्दीस कलीसिया के संबंध में बहुत कुछ आगे है, परंतु मैं समय के कमी के कारण आगे नहीं बढ़ रहा हूं। प्रभु हमको सहायता करे, हम प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं देना। आत्मिक जीवन जब आपने उद्धार पाया है तब से लेकर आपका आयु का आखिरी सांस तक, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक लगातार एक बराबर रहना है। यही है आत्मिक जीवन का श्रेष्ठता। नहीं तो हम संसार में उतर करके हम प्रभु यीशु मसीह को धोखा जरूर देंगे। मैं आज का पोषण खत्म करे ना करे मेरे को मालूम नहीं, परंतु कुछ शब्द को मैं आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं देना है। और आगे हम देख सकते हैं। और तुयतिरा कलीसिया के संबंध में, ये सब कलीसिया के संबंध में, विश्वासी के संबंध में, क्या हम प्रभु को धोखा नहीं दे रहा हूं? और उधर लिखा है, और जो झूठा अध्यापक को कलीसिया में ला करके और झूठा शिक्षा का प्रचार करता है, इसका मतलब है विश्वासी लोगों को व्यभिचार करने में, इसका मतलब अन्य देवी देवता को वासना करने में प्रोत्साहन कर रहा हूं। धोखा नहीं दे रहा हूं। आज का बाइबल अध्ययन आपको पसंद नहीं लगेगा, मेरे को मालूम है। पसंद पसंद हो जाओ नहीं हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये सच्चाई है हमारा आत्मिक जीवन में। और जो गिरावट हो गया है, वो गिरावट में हम संसार के साथ समझौता किया है। वो समझौता सब प्रभु यीशु मसीह को आप और हम धोखा दे रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम लेवोदिकिया कलीसिया के संबंध में बोल रहा हूं, उन्होंने इतना और क्या है, और जो अमीर होने के नाते और सब कुछ है, उनमें कोई कमी नहीं, परंतु उनका जीवन के संबंध में प्रभु क्या बोल रहा हूं, तुम गुटगुना है। इसका मतलब तुम ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। या प्रभु यीशु मसीह को हम धोखा नहीं दे रहा हूं। विश्वासी गर्म में रहना है, इसका मतलब आत्मिक गर्म में बने रहना है, गुटगुना नहीं। इसका मतलब और गुनगुना नहीं। ये बात बिल्कुल
अच्छा नहीं है। आत्मिक के सफर में ये बात अच्छा नहीं है। लवोदिकिया कलीसिया के संबंध में ये आरोप प्रभु ने रखा है। ऐसे पानी पिए तो हमारा पेट खराब हो जाएंगे। हम बिल्कुल परमेश्वर के उपस्थिति में और बिल्कुल साफ बने रहना बहुत जरूरी है। गर्म होना बहुत जरूरी है। आत्मिक गर्म विश्वासी का जीवन में अनिवार्य है, भूलना नहीं। इसलिए मैं एक बात आपको बताने के लिए चाहता हूं। हम हमारा आखिरी जीवन तक, मृत्यु तक आप परमेश्वर के उपस्थिति में और प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वासी योग्य बने और विश्वासी योग्य के साथ उन्हीं का और सच्चाई में हम बने रहे, वो ये अति उत्तम। फिर हम देख सकता है और यहूदा इस्करियोती के जीवन में और आगे का विषय यही है। क्या है? उन्होंने पैसा को प्रेम किया है। मरकोस उसके संबंध में नहीं बता रहा, परंतु और इन बाकी सुसमाचार में अब जब हम जाए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धोखा इसलिए दिया है, पैसा को उन्होंने प्रेम किया। उन्होंने पैसा के संबंध में यूहन्ना 12 का 4 से लेकर 6 तक मेहरबानी से पढ़िए। यूहन्ना 12 अध्याय का 4 से लेकर 6 तक। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इन इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल देता था। उधर जो लिखा है, उनको एक दूसरा नाम दिया। यहूदी इस्करियोती को एक दूसरा नाम। कौन सा नाम? चोर था। इसका मतलब जो थाली उनके पास था, उसी जो भंडार, और उन्होंने संपूर्ण रूप से विश्वासी योग्यता के आधार पर संभाला नहीं। इसका मतलब उसी में उन्होंने विश्वासी योग्य नहीं बना। मैं कलीसिया का जो पैसा रखने वाला के संबंध में बात नहीं कर रहा हूं। वो विश्वासी योग्य जरूर होगा, परंतु इतिहास में कई लोग विश्वासी लोग योग्य नहीं बने रहा। ये बात भी सच है। परंतु मैं जितना जो लोग मेरे को जानता है, वो लोग विश्वासी योग्य है उस विषय। क्योंकि हम लोग विश्वासी योग्य नहीं हो तो हमारा आने वाला पीढ़ी तक उसका परिणाम बने रहे। इसलिए विश्वासी योग्य बने रहना बहुत जरूरी है। और इधर हम देख सकता है उन्होंने, और जो बैग उनको दिया था, उसी बैग को सही ढंग से संभालने में और विश्वासी योग्यता के साथ उपयोग करने में वो कभी भी अच्छा नहीं था और विश्वासी योग्य नहीं था। और उन्होंने सोचा है
अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं जल्दी और अमीर हो जाएंगे। यही है उनका जीवन का और सबसे बड़ा गिरावट। मैं एक बात बताऊं, आत्मिक जीवन में कई लोगों का समस्या यही है, पैसा है। कई लोग संडे आराधना भी छोड़ रहा हूं क्योंकि ओवर टाइम करने के लिए जा रहा हूं। कई लोग और आराधना छोड़ करके दूसरा काम के लिए जा रहा हूं, पैसा कमाने के लिए। मेरा प्रिय भाई, ये अभिलाषा हमारा और आपका, मेरा, सभी का आत्मिक जीवन को दबाएंगे। एक आयत जल्दी में पढ़ करके सुनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह बीज बोलने वाला के संबंध में एक कहानी बोला है और दृष्टांत बोला है, उसी में एक आयत है। और मरकुस सुसमाचार 4:19 जल्दी पढ़िए। मरकुस 4:19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हाँ, इसका मतलब दबा देता है। इसका मतलब है जो वचन और एक व्यक्ति का जीवन में कार्य करने में असमर्थ होता है और ये पैसा ऐसे वाला कांटा उन्हीं का जीवन को दबा देता है। ये संसार उनको दबा देता है। इसी कारण से कई प्रिय आत्मिक लोगों का आत्मिक जीवन तप हो गया है, गिरा है। प्रभु हमको सहायता करें। आज शाम को हम एक बार सोचे, पैसा बहुत जरूरी है, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सभी को चाहिए। यहूदी इस्करियोती को भी चाहिए, बहुत अच्छा बात, सबको चाहिए। परंतु पैसा के पीछे मैं और आप जाने के कारण हमारा आत्मिक जीवन में कितना गिरावट आ गया है और उसी कारण से हम प्रभु यीशु मसीह को जरूर धोखा दिया है। आज नाइट प्रभु का आत्मा आपका हृदय में बातचीत करे ताकि मैं यहूदी इस्करियोती के नहीं, एक विश्वासी नहीं बनना। मेरा जीवन में जो पैसा प्रभु ने दिया है, मेरा प्रतिदिन का कार्य चले तो मैं उसी में तृप्त होकर के मैं पैसा के पीछे नहीं जाना, मेरा प्रभु के इच्छा के पीछे जाने के लिए आप और मैं तैयार होना। प्रेरित पौलुस तीमुथी को लिख रहा हूं। तीमुथी को प्रभु प्रेरित पौलुस लिख रहा हूं। पैसा का खतरा क्या है, इसको विवरण करने में टाइम चाहिए, परंतु केवल मैं आपको ये बता सकता हूं और हमारा विश्वास से हम गिरेंगे, हमको नाश आ जाएंगे, हम बिल्कुल सजा
लेने के कारण बन जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथी को चेतावनी दे रहा हूं। क्या क्या बोल रहा हूं? ताकि 6 अध्याय का पहला तीमुथी 6 अध्याय का 9 और 10 में ये कह रहा हूं, पैसा सारा विषय का, सारा बुराई का जड़ है। यहूदी इस्करियोती उसी पैसा के पीछे गया। निर्दोष निष्कलंक मेमना को, स्वर्ग का परमेश्वर को उन्होंने धोखा दिया। मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को पैसा के कारण, पैसा को प्रेम करने के कारण, पैसा के पीछे जाने के कारण धोखा नहीं देना। हम कितना बार ये आयत को पढ़ा है, हम पढ़ करके चले जाता है, विचार नहीं किया। ये बहुत जरूरी है। प्रभु और हमको सहायता करें। लवोदिकिया कलीसिया के संबंध में, और ये विषय हम लोग ऑलरेडी विचार किया है। पैसा के पीछे धनिक और अमीर होने के नाते उन लोग ऐसे ठंडापन में पहुंच गया। आत्मिक विषय में कोई गौरव नहीं। प्रभु बिल्कुल कलीसिया के बाहर ही खड़ा है, खटखड़ा रहा हो, अंदर घुसने के लिए प्रयास कर रहा हो। हमारा पैसा, उस पैसा का लालच, उस पैसा का पीछे जाने का हमारा गति क्या है, सोचना है। ये आपके लिए एक वाणी है, ये मेरे लिए एक वाणी है, हर एक सेवक के लिए एक वाणी है। हर एक विश्वासी के लिए एक वाणी है। यहूदी इस्करियोती के संबंध में हम पढ़ करके चले जाता है, परंतु 1 मिनट सोचने में आपको मेरे को जरूरी है। प्रभु उसके लिए हमको सहायता करे। और तीसरा बात, और आगे की ओर हम देखो तो इस्करियोती के संबंध में, यहूदी इस्करियोती के संबंध में, यहूदा इस्करियोती के संबंध में क्या है? उनके पास बहुत बड़ा प्रेम था। इसका मतलब आत्मिक रीति को प्रभाव करने के लिए एक प्रेम था। इसलिए उन्होंने और प्रेम का नाटक दिखा करके उन्होंने और क्या कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को चुम्बन दे रहा। ये बात उन्होंने सोचा एक चुम्बन दे रहे हो तो धोखा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएंगे, शायद, मेरे को मालूम नहीं। चुम्बन दे रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह को चुम्बन दे तो शायद उन्होंने जो धोखा जो कर रहा है वो उसी का जो प्रभाव वो थोड़ा कम हो जाएंगे, ये शायद उन्होंने सोचा। नहीं, धोखा है। ये विषय जरूर हमको मन में रखना है। प्रभु ने उसके संबंध में एक बात कहा है, उनका जो किसके संबंध में, इसका मतलब उन्होंने जो चुम्बन दिया है उसके संबंध में, और
उन्होंने तुरंत एक विपरीत शब्द प्रभु ने प्रयोग किया है। जरा सा देखें लूका सुसमाचार 22 अध्याय का 48। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? चुम्मा देके क्या कर रहा हूं? स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य का पुत्र को तुम पकड़वाता हो। प्रिय भाई, आत्मिक प्रभाव आपका जीवन में, मेरा जीवन में जरूर है। हम उसी भावना हमारा जीवन में आ जाता है। आत्मिक भावना से, इमोशन से, हमारा इमोशन हम प्रकट करने के लिए और बहुत उत्साह होकर के आगे बढ़ता है, परंतु हृदय में क्या है मालूम नहीं। कई कलीसिया में मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं, रोटी तो तोड़ेंगे, दाखरस पिएंगे, जो बगल में बैठने वाला भाई को हाथ नहीं देंगे, चुम्बन दूर का बात है। चुम्बन देना और दूर का बात है, परंतु कम से कम हाथ भी नहीं देंगे। परंतु हंसने में और बोलने में बहुत होशियार है। यहूदा इस्करियोती के संबंध में ये काम किया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को शत्रुओं के हाथ में देने के लिए, इस संसार का दुष्ट का हाथ में देने के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा है, चुम्बन। मैं एक बात बोल करके जल्दी उस विषय को खत्म कर रहा हूं। आत्मिक जीवन में सच्चाई का प्रकटीकरण होना चाहिए। जैसे हम चुम्बन देंगे, हमारा हृदय भी उसी चुम्बन देने के लिए और सुरक्षित होना चाहिए। जब हमारा मुंह चुम्बन देता है, उसी के साथ हृदय भी चुम्बन देना चाहिए। वही है आत्मिक जीवन, वही है आत्मिक जीवन का प्रभाव। चुम्बन देने से हमारा विश्वासी योग्यता को नहीं प्रकट कर रहा हूं मैं। कई लोग आत्मिक प्रभाव को प्रकट करने के लिए चुम्बन दे करके, हाथ मिला करके, हंसते हुए, प्यार करते हुए, आलिंगन करते हुए और प्रकट करता है, परंतु इन सभी प्रकटीकरण में भीतर का मन का विचार क्या है मालूम नहीं। भीतर का मन का विचार जैसे आप कर रहा हूं वही विचार होना चाहिए, वही सच्चाई होना चाहिए। जैसे मेरा मन वैसे मेरा बाहर का प्रकटीकरण भी होना चाहिए। ये आत्मिक जीवन। हमारा आराधना में संडे का दिन बहुत स्पिरिचुअल है, हम 100% स्पिरिचुअल है। परंतु बाकी दिन का जीवन के संबंध में ना तो कलीसिया को जानता नहीं,
परंतु मेरा प्रिय भाई और बहन, आपका दिल को जांचने वाला, आपका दिल को संपूर्ण रीत से जांचने वाला एक प्रभु है। मैं आज का बाइबल अध्ययन में पूरा पोर्शन कवर नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु इस सच्चाई को आपका दिल में डालना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस सच्चाई को आपके सामने रखा है। प्रभु हमारा हृदय को संपूर्ण रीत से सहायता। इन पोर्शन में जो हम लोग पढ़ा है, जो पोर्शन हम लोग पढ़ा है, पत्रोस ने एक काम किया जल्दी, परंतु रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग जगह में, गलत निर्णय गलत जगह में। कलीसिया में हम लोग कई विचार और विमर्श रखता है, कई विचार रखता है, परंतु मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं, जब आप कलीसिया के बीच में एक विचार रखने के पहले 10 बार सोचना है और कम से कम आप प्रार्थना करना है। नहीं है तो पत्रोस जो गलती किया है वही गलती आप भी करेंगे। महायाजक का नौकर का कान को काट डाला। ये गलती आप कर सकता हूं। हमारा जीवन में सही निर्णय होना चाहिए, सही जगह में होना चाहिए, सही रीति से उसको लागू भी होना चाहिए। इसलिए कूद करके काम नहीं करना। कई कलीसिया में समस्या हुई है, हम कूद करके काम करता है। इसी कारण से पत्रोस का गलती हम लोग भी कर रहा। 52 आयत में एक बात लिखा है, हमको नहीं मालूम, कई बाइबल का वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में उधर लिखा है मरकोस है। मेरे को नहीं मालूम, पक्का नहीं मैं बोल पाई, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए उन्होंने आया। प्रभु यीशु मसीह का अरस को सुन करके आया। प्रभु के पीछे जाने के समय लोग उनको भी पकड़ने के लिए कोशिश किया, उन्होंने इसलिए चादर छोड़ करके भाग रहा। शायद मरकोस होगा, मेरे को मालूम नहीं, परंतु एक बात उधर लिखा है, प्रभु का कोई भी चेला लोग उन्हीं के साथ नहीं बने लगा। उस विषय के संबंध में मेरे को बोलने के लिए इच्छा है, परंतु मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा समय और पार हो चुका है। साढ़े 3 साल प्रभु के साथ रहने के बावजूद, प्रभु के पीछे जाने के बावजूद, प्रभु का चमत्कार काम देखने के बावजूद, उनका अध्ययन को सुनने के बावजूद, उनके चमत्कार कार्य के द्वारा भोजन खाने के बावजूद, सब आशीष पाने के बावजूद, सब प्रभु को छोड़ करके चला गया। हमारा जीवन क्या है? हमारा आत्मिक जीवन क्या है?
चेले लोगों के जीवन में उतना बड़ा खतरा आया तब वो आ गया। वो चेले लोग बाद में साहब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद में साहब प्रभु के पास लौटा। परंतु हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन का अंतिम तक हम प्रभु के सामने विश्वास योग्य बने रहेंगे और नहीं। प्रभु हमको उसके लिए सहाय रखे। समस्या आ सकता हूं, परेशानी आ सकता हूं, दुख आ सकता हूं, रोग आ सकता हूं, पीड़ा आ सकता हूं, सब कुछ हमारा जीवन में आ सकता हूं। क्या हम प्रभु को छोड़कर हम जाएंगे और नहीं? एक अच्छा निर्णय हमारा जीवन में उपजा। गीत वाला ने बोला है, I have decided to follow Jesus Christ. No turning back, no turning back. मैंने जो निर्णय लिया है प्रभु के पीछे जाने के लिए, कभी भी मैं ना लौटूंगा। ये निर्णय के साथ हम आगे बढ़े। प्रभु ये वचन के द्वारा आपका हृदय को आनंदित कर। एक और बार मधुरा कलीसिया के लिए भी और सभी प्रियजनों के लिए, खासतौर से शामुएल बी थॉमस के लिए और अजय थॉमस के लिए मेरा हृदय भरा धन्यवाद और ये अवसर मेरा जीवन में देने